हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 7। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन एनिमल सेल। नहीं होता, हम खाना थोड़ी बनाते हैं। सम एनिमल सेल नहीं। ऑल प्लांट सेल सही है, लेकिन एक और ऑप्शन देख लो, यूग्लिनॉइड में भी होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। बेटा ये पढ़ाया नहीं, ये आगे आएगा। समझ में आ गया? तो डीपीपी में क्यों डाला? मैं डीपीपी ऐसी बना के डाल रहा हूं जिससे वो आपके रिवीजन के काम आए। याद रखना, बार बार ये बात बोल रहा हूं। क्लियर है? आगे आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट, आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन प्लास्टिड। मतलब ए के सामने क्या जाएगा बताओ जरा। यहां पर क्या जाएगा? 3। ये 3 है। यहां पर गलती से 4 लिखा गया है, इसको ऐसे 3 कर लेना, ये 3 है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ ए के सामने क्या जाएगा? 3। देखो कोई ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, तो चलो बाकी को और देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट आप जानते हो अलग अलग कलर का होता है, तो बी के सामने क्या चला जाएगा? 2। और सी के सामने आप मुझे बताओ क्या बच गया? 1। तो 3 2 1 कहां पर दिया हुआ है? 3 2 1 सेकेंड आंसर। आगे आ जाओ। कैरोटीनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीधे आपको नीट में मिल सकता है। कैरोटीनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट ओनली, नहीं क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फैट सॉल्युबल। क्या जाएगा? फैट सॉल्युबल। अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट बीइंग टू किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं ना, उसको बिलोंग करते हैं। द कलरलेस प्लास्टिड, अमाइलो, एल्यूरो, एलायो सभी के सभी क्या हैं? कलरलेस प्लास्टिड है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है, देखो अमाइलो आ गया, अमाइलो का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ये बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ एलायो में आप देखो जरा, ये देखो ऑयल आ गया, आपको ऑयल दिख रहा है, OIL ऑयल, बिल्कुल सही। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है मुझे बताओ जरा? स्टोर प्रोटीन करता है। तो करेक्टली मैच क्या हो जाएंगे? सारे के सारे करेक्टली मैच है, बन जाएगा। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू माइक्रोबॉडीज? माइक्रोबॉडीज के बारे में क्या चीज सही नहीं है? नॉट ट्रू। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सही है, दोनों में होता है, याद रखना। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो आंसर यही जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल सही है। कंटेन वेरियस एंजाइम, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड ER आर कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अभी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हमने नहीं पढ़ा है, हम नेक्स्ट क्लास में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ेंगे। फिर भी आपको बता देता हूं, जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं उनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। 3 चीज इसका पार्ट नहीं होते। समझ में आ गया? PCM, वी आर PCB स्टूडेंट, तो ये इसके पार्ट नहीं होते। नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। क्लियर हो गया? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने नहीं देखी ना, इसीलिए इसको मैंने नहीं बताया। पी से क्या हो जाएगा आप जानते हो? परऑक्सीसोम। क्या हो जाएगा? परऑक्सीसोम। क्लियर हो गया? सी से क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। और एम से क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मुझे बताओ जरा, कौन यहां पर इसका पार्ट नहीं होता? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का PCM नहीं होता। और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जिसके फंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। विच ऑर्गेनेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? अब आप खुद बता दोगे। PCM। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? PCM। क्लियर है? एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली नोन एज साइटोस्केलेटन। क्या बोल देते हैं इसको? साइटोस्केलेटन बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? भाई सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करता है, तो सारे फंक्शन है। बिल्कुल सीधा का सीधा नोट से। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। क्रोमोप्लास्ट कंटेन वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल नहीं, फैट सॉल्युबल। तो यही चीज गलत है, तो ये हमको स्टेटमेंट मिल गया। प्लास्टिड इज इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, इससे एसर्शन बनेगा। इससे क्या बनेगा? एसर्शन बनेगा। सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। मैंने आपको 2 चीजें अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की अभी छोड़ी हुई हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? स्टेन में दिखता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायरेक्टली दिखता है। मैंने क्या बोला? पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन पार्ट्स में करेंगे।
समझ में आ गया? एक साथ सारा खाने की कोशिश करोगे सब छूट जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करोगे, जब स्ट्रांग हो जाएगा तब आपको जाके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ, एक बार जब जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहते थे, सीधे उन्होंने क्या किया, मगध से लड़ा दिया, बहुत बुरी तरह हार गए। मगध उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर था, इतना एम्पायर था, उसका जो राजा था घनानंद, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी तक की दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उससे लड़वा दिया, हार गए। फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देशों को, पहले छोटे छोटे राजाओं को हराया, उनकी सेना को खुद में मिलाया, और जब बड़ी सेना बन गई तब अटैक किया। याद रखना कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से होते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा करो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करो। एकदम से 10वें फ्लोर पे जंप करने की कोशिश करोगे गिर जाओगे, लेकिन एक एक स्टेप चलोगे तो माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच जाओगे। याद रखना इस चीज को। क्लियर हो गया? अब ये ऐसा इजीली अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर बिग, इसका रीजन क्या चला जाएगा, बिकॉज दे आर बिग साइज, इनका साइज कैसा होता है, बिग साइज, ये रीजन हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, याद रखना इसके शेप और साइज क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, माइक्रोबॉडीज डिफर फ्रॉम लाइसोसोम। माइक्रोबॉडीज आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन व्हाइल द लाइसोसोम मेम्ब्रेन इज डबल, नहीं, गलत। माइक्रोबॉडीज आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, गलत। माइक्रोबॉडीज कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, गलत। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हाइल द माइक्रोबॉडी डू नॉट, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होते, पानी पिला पिला के नहीं मारते। समझ में आ गया? प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। देखो प्लास्टिड में ऐसी क्या चीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ये दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ थैलाकॉइड, ये स्पेशल फीचर किसका है, प्लास्टिड का। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ये भी दोनों में होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। तो यहां पर हमारी डीपीपी नंबर 7 भी जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। ट्रस्ट करना सीखो, यदि ट्रस्ट नहीं करोगे जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने आपसे क्या बोला, एनसीईआरटी की कुछ लाइन हम बाद में करते हैं, याद रखना, उनको कोई याद नहीं रख सकता यदि सीधे मैं नोट्स में लिखवा दूं। समझ में आ गया? मैं तुरंत पढ़ के सामने एनसीईआरटी खोल के आपको लिखवा दूंगा, जबकि मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं। ट्रस्ट करना मैं भी भूल सकता हूं, लेकिन यदि मैं रिवर्स में करूंगा तो मैं नहीं भूलूंगा। इस बात को समझो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।